छत पर से नारा लगा रहता है। देखो ना अभिलाषा दिखाओ, देखिए यहाँ पे ये कितनी बुरी तरह से इनको मारा। तो अभी 3-4 दिन हो गया तो ठीक है, तो खुला हुआ होगा। ये देखिए सलिया को मार से पूरा शरीर में इसी तरह से टॉर्चर मारा, वो अपना तरफ मार दिया। तो वहाँ का लोग ही बोलता है कि आप ये नहीं बता, आगे वाले को ढूंढ के मारो। जो हमारे साथ इंसाफ हो सर, आप लोगों की कृपा से। नहीं, आप लोग के साथ जो हुआ है वो अन्याय का तो हिसाब जरूर होगा, और खबर फर्स्ट आप लोग के साथ है। एक ही बेटी था जो मैंने भगवान से मांगा था, उसका लाइफ बर्बाद हो गया सर। मेरे बेटा का सपना था कि मैं इसको आर्मी बनाएगा, उसका भी जिंदगी बर्बाद हो गया सर। पता नहीं आगे क्या होगा। अब तो मैं तो डैमेज हो गया ना, उसका वापिस क्या होगा? क्या उस दिन सब दिन मजदूरी करके वो लोग जिएगा? हमें उम्मीद नहीं हो रहा है कि हम लोग अब आगे क्या करेंगे। 2 बेटा 1 बेटी है, बूढ़े माँ बाप का परवरिश में सबसे बड़ा भाई हूँ। इन लोगों को परवरिश के दिन रात सोचता हूँ तो पता नहीं ऐसा होता है कि क्यों जिंदा हूँ मैं। रोइए मत चाचा, हम लोग हैं आपके साथ, अन्याय नहीं होगा और आपकी बेटी आर्मी में भी जाएगी। आर्मी एक मेरा सपना था, मैं अपने घर से आर्मी में भेजेगा, लेकिन वो सपना अब नहीं लगता है कि पूरा होगा। मेरा बेटा विकास यहीं पे है, देखिए उसको मैंने बोला तुमको पढ़ लिख के इंडियन आर्मी ज्वाइनिंग करना है, ये मेरा सपना है बेटा। लेकिन नहीं लगता कि अब वो सपना बड़ा पूरा होगा सर। रोना नहीं है चाचा, रोइए मत, सब होगा ठीक है। जो किया है गलत उसको कार्रवाई मिलेगी, और सपना जानिए आप देश के लिए सोच रहे हैं, देश आपके लिए सोचेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश में हम रह रहे हैं, यहाँ पे सबको अपना अधिकार, रोना नहीं है, और हम लोग आपके साथ हैं। हमें बस मेरा सपना पूरा हो जाता तो मैं समझता कि जिंदगी मेरा सफल हो गया। कहाँ है विकास? विकास ये विकास बोला था। विकास कहाँ है? अभी तक 70 लोगों पे हुआ है कि वो लोग पूरे बोल रहे हैं, पूरे गांव पे जो है मेरा ये बेटा मेरे कामयाबी ट्रेनिंग दे रहा था। मेरा बेटा ये दौड़ रहा था, दौड़िंग लगा रहा था, उम्र नहीं पूरा हुआ, इसकी वजह से विकास को बुलाओ ना। 1 मिनट, तुम कहाँ है? उसको जल्दी, उसको बस 1 मिनट सपना था ये मेरा बेटा पक्का इंडियन आर्मी ज्वाइनिंग कर लेगा। मैं उसको दौड़िंग में आज से 2 साल पहले ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बस यही सपना था। अभी इंटर में है, वो इंटर फाइनल होकर BA में जाता हो, लेकिन अब नहीं लगा कि हमें उम्मीद हो रहा है कि वो मेरा सक्सेसफुल हो पाएगा। उसको भी मारा है लोग? नहीं, वो भाग गया। उसको जैसे पता चला जितना लोग तो मुझे मार देगा, वो जंगल भागते भागते दूसरे गांव की तरफ भागा, वहाँ से बच गया। 3 घंटा बाद जब पता चला प्रशासन आया है, तब जाकर हमको ढूंढने के लिए कि मेरा पापा कहाँ है। विकास आर्मी में जरूर जाएगा अंकल, और विकास को कोई रोक नहीं पाता। विकास देर सही लेकिन दुरुस्त आएगा, यही सपना था। बस देख लीजिए वो मेरा बेटा को, अगर उसको तो भगवान ने बचाया, को दूर चला गया, तो उसको सांप को मारने का प्लान था कि एक बेटा है उसका, उसको समाप्त कर देना है। बहुत अनर्थ हुआ हमारे साथ सर, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए हम गरीबों के साथ, क्योंकि वहाँ पे इतना दमक लोग है। 75% ब्राह्मण है, 25% में हम लोग सब छोटे जाती है, जो कि कोई डर से बोल भी नहीं सकता है। कोई पंचायत होता है ना, तो उसके ऊपर थोप दिया जाता है, वो डर से नहीं बोल पाता है। जुर्माना गरीबों से लिया जाता है, अमीरों को पीठ ठोका जाता है कि कोई बात नहीं, ऐसे होता है, ऐसे बोल के टाल दिया जाता है हमारे गाँव में, लेकिन कोई न्याय नहीं दिला पाता है। आज हमारे साथ है, हमारे भगवान ने हमें इस तरह यहाँ पे लाया, आप लोग को शरण में लाया कि आप लोग 100% हमें न्याय दिलाएंगे और हमें जीने का अधिकार देंगे उस गांव में। आज तक मेरा जो घर तोड़ दिया है, आज तक मेरा घर भी नहीं मिला, इंदिरा आवास कुछ नहीं मिला है। जो 50 घर बनाए थे कर्जा उठा कर, अभी लोन चल रहा है, लोन भरना पड़ता है महीने के 5-6 हज़ार रुपया। वो कहाँ से भरेंगे हम लोग गरीब आदमी? कमाते थे, खाते थे, भूटान में हम रहते थे, स्टील प्लांट में काम करते थे, बेटी बीमार था, उसके वजह से मुझे थोड़ा छुट्टी लेकर आना पड़ा। लेकिन अब छुट्टी से क्या छुट्टी हो गया कि मेरा लाइफ खराब हो गया सर। पूरे शरीर तोड़ा हुआ है, लोहा रड से मार मार करके पूरे शरीर ये पूरा फ्रैक्चर, मांस जम गया। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहा है आपको समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम अपने आप में लगता है कि हम कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। हमारे पास उतना पैसे नहीं है, सरकारी में उस ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है, कहाँ से होंगे हम लोग? कमाने वाला कोई विकास से मिलना चाहेंगे हम, और विकास, क्योंकि ये देखिए ये सपना देश से जुड़ा हुआ है। ये सिस्टर बड़ी वाली बहन है, इन्होंने बोला पैर काट दे, उसी से घटा किस चीज से मारा गया?
कत्ता से उ जे भाई के मारे थे तो यहाँ पकड़ जा घास काटने वाला जो होता है, घास काटने वाला नहीं होता है, पकड़ लिया उससे काटे। ये रहा मेरा विकास बेटा सब ये विकास है और सपना है इनके पिताजी का कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करें, देश की सेवा करें। लेकिन ये कैसे समाज में हम रहते हैं, कैसे समाज से ये विकास इंडियन आर्मी का सफर तय करने में लगा है, जहां पे जाति के नाम पे उन्माद फैलाया जाता है, जहां पे वर्ण विशेष को देखकर उसके गुणवत्ता को तौला जाता है, जहां पासवान कम्युनिटी में पैदा होना अभिशाप माना जाता है, जहां एक दलित किसी सवर्ण के घर को संवार रहा होता है 1.5 सालों से, और जब वो अपने हक का पैसा लेने जाता है तो उस समय उसके हक के पैसे के लिए उसे मार खाना पड़ता है। और इनके पिता, देखिए मैं कहता हूं कि इस देश में सपना देखना बहुत बड़ी बात होती है, और तब सपना देखना जब ये SC/ST कम्युनिटी से हो, पासवान कम्युनिटी से हो, खाने के लिए पैसा ना हो, फिर भी ये एक बेटा अपने बेटे को इंडियन आर्मी में भेजकर देश की सेवा कराना चाहते हैं। और लेकिन एक दिन ऐसी घटा आती है, ऐसी आंधी आती है, जिस आंधी में इनके भविष्य को तोड़ने की कोशिश की जाती है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। पिताजी को तोड़ दिया जाता है, देख सकते हैं फ्रैक्चर लगा हुआ है बहन को भी बहन की छोटी बहन का पैर तोड़ दिया जाता है। लेकिन विकास किसी तरह से इसलिए बच जाता है क्योंकि उस सपने को पूरा करने का एकमात्र साधन है विकास। पिताजी आर्मी में देखते हैं आपको। आप कितने क्लास में पढ़ते हो? हम 12th में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं सर। दौड़ रहे हो? अगले महीने मेरा फॉर्म भरते अप्रैल मार्च में इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हो, दौड़ रहे हो? यस सर। कितने मिनट में दौड़ लेते हो 1600 मीटर? अभी 1600 मीटर सर 4:50 में दौड़ लेते हो? 4:50 5:10 लग जाता है हमको, 5:10 लगता है, 4:50 लग जाता है। कोशिश मतलब है कि इस बार इंडियन आर्मी में जाना है, यस सर। देश का सेवा करना है, यस सर। पिताजी का सपना पूरा करना है। लेकिन विकास मैं जानना चाहूंगा, जब ये पता चलता है कि आपके घर पे अटैक कर दिया गया, पिताजी को मारा गया, उस समय विकास के मन में क्या चल रहा? सर उस समय तो सर जी हमारे मन में जितना गुस्सा चल रहा था, मैं पिताजी को देखे ना, हमको जो है ना आंख से जो है ना खून का आंसू गिर रहा था। और हम जो थे ना, हमको ही 5 लड़का मिलके गांव टपा दिया, दोगाते 5 लड़का दोगाते गांव टपा दिया। लेकिन वो इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि एक जवान अपने पिताजी का सपना को लेकर उसको बचाने के लिए दौड़ रहा था। यस सर। हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान जी मौजूद हैं। वो मैं बता दूं कि ये हमेशा जब भी बिहार में कहीं अन्याय होता है, वो किसी भी वर्ग के साथ हो, एक नेता आपके सामने जरूर खड़ा होता है, वो आदित्य कुमार पासवान जी है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे खबर करने सभी लोग हैं, लेकिन जो मेन खबर था, एक पिता का सपना, एक दलित कम्युनिटी, मैं कह रहा हूं, वर्ड ले रहा हूं, मैं इसलिए ले रहा हूं कि उस वर्ग में कभी जी के देखिएगा कि जब एक पासवान कम्युनिटी से किसी पिता ने ये सोचा हो कि देश को समर्पित करेंगे अपने पुत्र को, देश की सेवा के लिए वो अपने प्राणों को निछावर कराने के लिए, अपने सीने के टुकड़े को देश के सेवा के लिए समर्पित करना चाहता हो, लेकिन जब एक आंधी जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, जाति पाति भेदभाव से ग्रसित हो, उस आंधी से बचकर ये निकला हुआ कुंदन है। और आज बात करेंगे, जब मैं बात आज कर रहा हूं कि जब सपने को तोड़ा जाता है, जब आशियाने को उजाड़ा जाता है। और मुझे एक बात और पता चली कि 4 घंटे तक पुलिस गायब थी। उस समय इस देश के पॉलिटिशियन क्या करते हैं? जब SC/ST की बात होती है, हक की बात होती है, मंचों से बहुत सारी बातें की जाती है, वादे किए जाते हैं कि हम समाज के सबसे पिछले पायदान पे खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे। समाज के सबसे पिछले पायदान में खड़ा व्यक्ति जब इस देश में आज़ाद महसूस करेगा, तब भारत प्रगति करेगा। क्या यही प्रगति है? जहां DMCH में पूरे परिवार का इलाज नहीं हो पाता है, जहां 4 घंटे तक पुलिस नहीं जा पाती है,
जहां एक परिवार को इसलिए मारा जाता है क्योंकि 1.5 लाख रुपया 1 साल से उसकी मजदूरी की नहीं मिला होता है उसको, उसकी बेटी की तबीयत खराब होती है, शादी होती है, जो ये सारी चीजें जो चलाई जा रही हैं। मेरा सवाल ये है कि कब तक ऐसी राजनीति देश में चलेगी और क्यों? ये अफसोसजनक है आशुतोष, ये बहुत अफसोसजनक है कि आपने जो कहा, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सपने को तोड़ने का वाली बात जो आपने की। तो आज समाज में किस तरह से जातिवाद हावी है और किस तरह से जातिवादी गुंडे जो हैं एक परिवार के सपने को तोड़ते हैं, इसका उदाहरण मेरे पीछे जो लोग हैं वो जीवंत उदाहरण है ये, कि किस तरह से आज जातिवादी समाज में हावी है कि मजदूरी करा करके और पैसे नहीं देना और पैसे मांगने पर इस पूरी तरह से पीटना कि पूरा का पूरा परिवार आज छत विछत हो गया, उसके ऊपर से छत खत्म हो गई। तो ये देश हमारा कहाँ जा रहा है और क्यों? सरकार क्यों उदासीन है कि बार बार ऐसा हो रहा है? ये तो सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है। ये प्रशासन फेल यहाँ पे है और सरकार जो कहती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की हम सरकार चला रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो ये जीरो टॉलरेंस अगर ये है तो बिहार को ऐसा जीरो टॉलरेंस अब और नहीं चाहिए। कब और कितने दिनों तक हमारा अनुसूचित जाति जनजाति, हमारा पासवान, रविदास, मुसहर समाज, वाल्मीकि समाज इस तरह से प्रताड़ित होता रहेगा, मारा जाता रहेगा, पीटा जाता रहेगा? अजीत कुमार पासवान जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि हम लोगों ने कई सारे केसेस साथ देखे हैं जहाँ पे आइए, मैं चाहूँगा कि सर आप भी आ जाएं, ये सवाल आपसे भी होगा क्योंकि हम लोगों ने कई सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे SC ST कम्युनिटी, खास करके पासवान कम्युनिटियों के साथ कई जगह, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, उसके बाद दरभंगा, मोतिहारी, तमाम जगहों पे ये केसेस खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, तमाम जगहों पे देखने को मिलता है। हम लोग जाते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, आप भी आवाज़ उठाते हैं, फिर वो काम बात क्यों हो जाती है? क्या क्यों नहीं असर हो पाता है? बिल्कुल। क्या मेन प्रॉब्लम कहाँ है? पॉलिटिक्स की कमी है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी है, या सामाजिक जागरूकता की कमी है? क्या आपने प्रश्न करने के बाद सवाल खुद ही दे दिया, जवाब खुद ही दे दिया कि पॉलिटिकल विल जो है उसकी कमी है। जो विजन होना चाहिए सरकार का वो विजन नहीं है। कागजों में बहुत चीज़ हमें देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो घोषणाएं होती हैं वो उस घोषणाओं को पढ़कर लगेगा कि हम तो देश के सबसे अव्वल राज्य में हैं, लेकिन जब हम धरातल पे आएंगे तो इससे बड़ा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति की स्थिति क्या है। तो ये पॉलिटिकल विल की कमी है। VIP के आप प्रवक्ता भी हैं, इसको VIP किस तरह से देख रही है? क्योंकि विपक्ष में आप भी एक मुख्य पार्टी के तौर पर हैं और कहीं ना कहीं अगर सरकार बनती तो डिप्टी CM आपके होते। इतना बड़ा मामला है, VIP चुप है। ये पार्टी लेवल से अलग सामाजिक जो समरसता है, जो समाज का आवाज़ है, हम लोग आज आदित्य भैया और हम लोग जहाँ भी आप देखे होइएगा कि जब भी समाज को हम लोग की ज़रूरत पड़ी है, बिन बुलाए हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। पार्टी हो सकता है कि हम किसी पार्टी में जुड़े हों, उसमें राजनीति करते हों, लेकिन अपना ज़मीर मार के राजनीति नहीं करते।